अगर आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। जतिन फाइल पलटते हुए बोला, पांडे जी, कुछ पता चला कि कलेक्टर साहिबा किसके निशाने पर हैं? इस समय ना तो उनका ट्रांसफर हो रहा है और अब तो नई मुसीबत आ चुकी है। पांडे जी उसे देखकर चाय टेबल पर रखते हुए, सर वो डीआईजी सर के ऊपर भी इस समय काफ़ी प्रेशर है। पिछले साल करोड़ों का माल जो पुलिस ने जब्त किया था, ये सब वहीं से शुरू हुआ है। जतिन उसे देखते हुए, फाइल लाइए, देखो तो जब चोर चोर मौसेरे भाई बन सकते हैं तो हम भी तो एक ही डिपार्टमेंट में हैं। हम क्यों नहीं, हम तो सरकार का खाते हैं, कौन सा किसी के बाप का खाते हैं कि उसको छोड़ देंगे। पांडे जी बोले, बिल्कुल सही कहा सर आपने, मैडम ने भी यही किया था और रिजल्ट आपके सामने है। जतिन बोला, मतलब आप मुझे डरा रहे हैं? पांडे जी बोले, बिल्कुल नहीं सर, हम तो साथ देने की बात कर रहे हैं। जतिन बोले, फाइल लाइए। पांडे जी यस सर बोलकर बाहर निकल गया। जतिन चाय पीते हुए, अब तो सच में कब्र खोद कर बॉडी निकालनी पड़ेगी, आखिर उन्हें भी तो पता चले, पुलिस वक्त आने पर किसी की भी कब्र खोद सकती है, चाहे वो माफिया ही क्यों ना हो। सुबह 10 बजे सानवी का फीवर हल्का हुआ तो उसने आंखें खोल दिया। अगत से सर बेड से टिकाए सोया हुआ था तो टाइम देखा, 10 बज रहे थे तो जल्दी से उठने लगी। वो इतनी देर तक कैसे सो सकती है? उसे कॉल करके आज के काम का सारा डिटेल मेल करना था, जतिन से बात करनी थी और भी कितना सारा काम था। उसके हड़बड़ी में अगस्त की भी नींद खुल गई। उसे सही सलामत देखा तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए सर छूकर देखा, फीवर था लेकिन काफ़ी हल्का हो चुका था। सानवी बोली, अगस्त अभी नहीं, काफ़ी लेट हो चुका है और इतना देर तक क्यों सो रहे हैं हम? अगस्त से उसे घूरते हुए, कहाँ जा रही हो? सानवी बोली, फ्रेश होना है, नहाना है, बाहर सब क्या सोच रहे होंगे। अगस्त से बोला, और कुछ बोलना है आपको तो आराम से सोच कर बोलिए। सानवी उसे देखते हुए बोली, कुछ हुआ है क्या? अगस्त से उठते हुए, हाथ पैर धोकर फ्रेश होकर आओ, नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सानवी बोली, लेकिन वो मंदिर। अगस्त से बोला ना एक बार, नहीं मतलब नहीं, अब जाओ जल्दी। सानवी ने उसे गुस्से में देखा तो अंदर चली गई। अगस्त से बोला, रात भर परेशान करके रखा है, एक तो कैसे कैसे फीवर थोड़ा नॉर्मल हुआ है और अब आंखें खुलते ही फिर से जिद। कुछ देर बाद सानवी बाहर आई तो उसे ड्रेसिंग टेबल पर बैठाते हुए उसका बाल सही किया, सिंदूर लगाया और बैठाते हुए बोला, 5 मिनट में आकर ड्रेसिंग कर रहा हूँ, तब तक हिलने की सोचना भी मत, बोलकर बाथरूम में चला गया। सानवी सोच रही है, ये इतना अजीब भी है, इतना पॉजेसिव क्यों है? बोलकर अपना फ़ोन ढूंढने लगी लेकिन फ़ोन मिल ही नहीं रहा था। दरवाज़ा नॉक हुआ तो जाकर दरवाज़ा खोला। अनामिका अंदर आते हुए बोली, अब तबीयत कैसी है? सानवी बोली, मैं ठीक हूँ मॉम, मुझे क्या हुआ है, आपके सामने हूँ। पीछे से शिवानी, अच्छा तो देवरानी जी रात भर देवर जी की सांसें रोक कर आपको कुछ नहीं हुआ है, बोलते हुए अंदर आ गई। सानवी सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगी। अनामिका उसके चेहरे को हाथों में लेते हुए बोली, रात को काफ़ी तेज फीवर हो गया था, अगस्त काफ़ी परेशान हो गया था, अपना ख्याल रखा करो, अपने लिए ना सही उसके लिए, जानती हो तुम्हें लेकर वो छोटी सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं करता। सानवी खुद से बोली, इसलिए सुबह सुबह महाकाल के दर्शन हुए हैं, मेरा तो इस बार का दिन ही खराब है, कल वैसे डांट दिया और आज ऐसे, सुबह उठते ही बस डांटना शुरू। अनामिका बोली, अब ठीक हो तो जल्दी से तुम दोनों नीचे आओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ, बोलकर बाहर निकल गई। शिवानी भी अनामिका के पीछे बाहर जाते हुए उसके तरफ थोड़ा झुकते हुए बोली, ध्यान से, देवर जी काफ़ी गुस्से में थे। सानवी ने बस स्माइल कर दिया। शिवानी अब बाहर निकल गई। अगस्त से टावल में ही बाहर निकलते हुए, कौन था? सानवी बोली, वो माँ पूछने आई थी कि, फिर उसे देखकर कुछ सोचते हुए चुप हो गई। अगस्त से उसे देखते हुए कि, क्या पूछने आई थी मॉम? सानवी बोली, मैं क्यों बताऊं, अब तुम ही समझ जाओ, मैंने तो बोल दिया तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या करूं? अगस्त से बोला, यार ये डबल मीनिंग में तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती हैं। सानवी उसके पास आते हुए, अच्छा तो मैं डबल मीनिंग में बात करती हूँ तो तुम सिंगल मीनिंग में ही कर लिया करो, मुझे तो सब समझ आ जाते हैं। अगस्त से उसे बेड पर बैठाते हुए, तुम्हारी चालाकी अच्छे से समझ रहा हूँ मैं, दवा खाकर आराम करना है, अगर हिलने की कोशिश भी किया ना तो हाथ पैर बांध दूंगा, फिर पड़ी रहना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें ऐसे देखने में। सानवी बोली, वाट, तुम सच में यार, अब तो मुझे यकीन हो रहा है तुम ना बदल गए हो। अगस्त से अपना शर्ट पहनते हुए, बिल्कुल जिसकी बीवी ऐसी हो उसे बदलना ही पड़ता है।
सानवी बोली, ऐसे से क्या मतलब है तुम्हारा, जैसे मैं तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा वाला अत्याचार कर रही हूँ। अगत्य कपड़े पहनकर फर्स्ट एड लेकर उसके पास आकर बैठते हुए पहले उसके पैर की फिर सर के चोट की ड्रेसिंग करते हुए बोला, वैसे तो तुम्हें मेरी सारी मीनिंगफुल बातें बहुत अच्छे से समझ आती हैं, तो फिर जो अभी अभी बोला है वो भी बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। सानवी बोली, मुझे बात ही नहीं करनी। अगत्य बोला, ओके, वैसे भी मुझे हॉस्पिटल जाना है। सानवी उसका शर्ट पकड़ते हुए, सोचना भी मत वरना गाड़ी बाहर खड़ी है मेरी। अगत्य 2 मिनट उसे देखने के बाद बोला, ज़रूरी है। सानवी गुस्से से उसे छोड़ते हुए, ठीक है जाओ। अगत्य उसके सर पर किस करते हुए, जल्दी आ जाऊंगा, अब चलो नाश्ता करो और दवा खाकर आराम करो। सानवी बिना कुछ बोले उसके साथ नीचे आई तो नीचे नेहा, रीचा, कुणाल, रजत, रिवान, नीति, युग और बाकी सब लोग अनुभव और अधिराज को छोड़कर हॉल ही में बैठे हुए थे। नेहा उठते हुए बोली, ये क्या हाल बनाया है, डॉक्टर घर पर है, इसका क्या मतलब यार। रीचा बोली, वो तुम नहीं समझोगी है ना सानवी, चोट लगने के भी अपने फायदे हैं। सानवी बोली, फायदे, बोलकर अगत्य को देखा जो फोन में घुस चुका था, तो नेहा का हाथ पकड़ते हुए बोली, इसलिए बोल रही थी तुमसे मुझे शादी ही नहीं करना, लेकिन नहीं, सब के सब पीछे पड़े हुए थे। अब तो तुम सब लोग खुश हो, अब समझ आया, किसी से भी सलाह लो, दोस्त से कभी ना लो। पता है कल से सिर्फ डांट और चोट खा रही हूँ मैं। नेहा उसे बैठाते हुए, अच्छा, जैसे चोट खुद आकर लग जा रहा है तुम्हें, पता चला रजत से मुझे कल से तुमने क्या क्या कांड किया है, तो बेवकूफ़ बनाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ देर बाद अगत्य से बोला, सानवी यार अब बातें बाद में करना, हमारे जाने के बाद पहले नाश्ता करो। सानवी ने उसे घूरा, लेकिन अगत्य को कोई फर्क नहीं पड़ा, सब आकर बैठ गए। सानवी अभी भी नहीं उठी। अगत्य अब उसे उठाकर डाइनिंग टेबल पर बैठाते हुए बोला, जान, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, ठीक है, नाश्ता और दवा तो आपको खाना ही पड़ेगा। सानवी बोली, माँ आप बोल दीजिए, कुछ लोग मुझसे ना बात करें। अब सब लोग उसे ही देखने लगे। शिवानी बोली, वैसे अच्छा है सानवी, तुम बात नहीं करोगी तभी पता चलेगा। अगत्य बोला, भाभी कम से कम आप तो। शिवानी बोली, मैं तो पहले से सानवी के तरफ से हूँ, देवर जी गलती आपकी है इस बार। नेहा बोली, लेकिन तुम दोनों बात क्यों नहीं करना चाहते हो। अगत्य उसके तरफ एक बाइट बढ़ाते हुए, अच्छा ठीक है, सॉरी, अब पक्का नहीं डांटूंगा। ऋचा अगत्य को देखते हुए, अगत्य सच में तुमने सानवी को डांटा, कहीं हम कुछ गलत तो सुन नहीं रहे हैं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार। कुणाल उसके सर पर मारते हुए, तुम कुछ देर शांत रहोगी। ऋचा बोली, आ गया बहन का भाई। कुणाल बोला, सुन रहा हूँ मैं। ऋचा बोली, हाँ तो सुनाने के लिए ही बोला है मैंने। कुणाल सर झटक कर नाश्ता करने लगा। सानवी खुद से खाते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से खा सकती हूँ। अगत्य अब खुद खाने लगा, बीच बीच में सानवी को देख रहा था, लेकिन वो बिजी थी। कुछ देर बाद सब लोग नाश्ता करके एक दूसरे से बातों में बिजी हो गए। अगत्य दवाई लेकर सानवी के पास आते हुए, दवाई। सानवी बोली, कुणाल तुम मुझे दवा दे सकते हो। अगत्य ने कुणाल को घूरा तो कुणाल उठते हुए बोला, मैं, मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, और मुझे लेट हो रहा है, बोलते हुए रजत को खींचकर बाहर लेकर चला गया। अगत्य बोला, सानवी जिद नहीं, दवाई खाओ। सानवी बोली, तुम्हें याद भी है कल से तुमने मुझे कितनी बार डांटा है। अगत्य बोला, यार गलती तुम्हारी थी, ठीक है तो फिर मुझे नहीं खानी। अनामिका, युग और बाकी बच्चों के साथ घर के साइड में बने प्ले रूम में चली गई, क्योंकि ऋचा नेहा शिवानी के साथ किचन में बिजी थी। अब हाल में कोई नहीं था। अगत्य उसे उठाकर अपने रूम में लाया और दवा देते हुए बोला, अब अगर तुमने दवा नहीं खाई ना तो तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं क्या करूँगा, और अब कोई बचाने वाला भी नहीं है। सानवी बोली, धमकी, वो भी सानवी शर्मा को। अगत्य उसके पास आते हुए, तुम्हारे सानवी शर्मा की ऐसी की तैसी, अब मुंह खोलो वरना मैं। सानवी बोली, तुम। अगत्य उसके मुंह में दवा डालकर ग्लास मुंह में लगाते हुए बोला, खाओ। सानवी को अब जबरदस्ती खाना पड़ा। अगत्य उसे छोड़ते हुए बोला, अब आराम करो, मैं जल्दी आऊँगा। सानवी कुछ नहीं बोली। अगत्य उसके सामने बैठते हुए कान पकड़कर, अच्छा बड़ा वाला सॉरी, अब पक्का नहीं डांटूंगा। सानवी बोली, जाओ। अगत्य उसके तरफ झुकते हुए, ऐसे कैसे जाऊंगा, कोई आज तक अपनी बीबी को नाराज करके गया है जो मैं चला जाऊंगा, और वैसे भी मेरी बीबी तो पहले से शेरनी है। सानवी बोली, अगत्य प्लीज जाओ। अगत्य उसके चेहरे को अपने हाथ में लेते हुए, आई लव यू। सानवी कुछ नहीं बोली। अगत्य बोला, आई लव यू। सानवी अभी भी कुछ नहीं बोली। अगत्य उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए,
इतना गुस्सा है कि बात भी नहीं करनी है मेरी बीवी को। सानवी ने आंखें बंद कर लिया, अगत्य उसे सीने से लगाते हुए। रात को पता भी है मैं कितना डर गया था, प्लीज़ इतना जिद मत किया करो। सानवी बोली, आई एम सॉरी। अगत्य बोला, इट्स ओके। कुछ देर बाद ऋचा बिना नॉक किए अंदर आते हुए, ओ हेलो, अभी तो गुस्सा थे ना तुम दोनों, तो ये क्या हो रहा है? अगत्य सानवी को सर पर किस करके उसे छोड़ते हुए, नॉक करके नहीं आ सकती? ऋचा बोली, क्यों? और मुझे लगा लड़ाई हो रही होगी। अगत्य बोला, तुम सबको हमें लड़वाने में मज़े आते हैं क्या? फिर सानवी अपना ध्यान रखने को बोलकर बाहर निकल गया। ऋचा बेड पर बैठते हुए, तुम दोनों की लड़ाई कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं खत्म हो गई? सानवी बोली, एक काम करो, मैं कुणाल को बुला देती हूँ, तुम जाकर लड़ लो उससे। नेहा बोली, ये सही है, और प्लेट उसके सामने रखते हुए, भाभी ने तुम्हारे लिए स्पेशल बनवाया है। सानवी बोली, लेकिन वो है कहाँ? शिवानी सबके लिए चाय लेकर अंदर आते हुए, आ गई यार, वैसे तुम्हारी और देवर जी की लड़ाई सच में खत्म हो गई जो वो इतना जल्दी में चले गए? ऋचा बोली, भाभी यहाँ तो कुछ और हो रहा था, क्यों सानवी? सानवी सैंडविच उठाकर खाते हुए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। ऋचा बोली, अब तुम्हें नहीं बताना तो? नेहा बोली, यार क्यों परेशान कर रही हो? ऋचा बोली, भाभी देख रही हैं? शिवानी बोली, इसे कहते हैं दोस्त, तुम लोग बातें करो, मैं माँ को देखती हूँ, वो तीनों को लेकर परेशान हो रही होंगी। ऋचा बोली, भाभी रिवान को दे दीजिए। शिवानी, कुछ देर बाद ले लेना, बोलते हुए बाहर चली गई। ऋचा ने नेहा को इशारा किया। नेहा, वैसे सानवी क्या हो रहा था? सानवी बोली, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? और पति है मेरा, हम कुछ भी करें। ऋचा बोली, ओहो क्या बात है? वैसे मैं क्या कह रही थी, अब तुम्हें भी बेबी प्लान कर लेना चाहिए। क्यों नेहा? अब हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे और अगत्य का बच्चा छोटा, अच्छा नहीं लगेगा, है ना? सानवी बोली, हो गया आप दोनों का सलाह, तो मुझे कुछ काम है, बोल लैपटॉप लेकर बैठ गई। उसका फ़ोन कब से वाइब्रेट हो रहा था, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऋचा बोली, अगत्य ने बोला है तुम आज कुछ नहीं करोगी। सानवी बोली, बस एक मेल करना है, तब तक तुम दोनों बेबी को देखाओ, तब तक मैं फ्री हो जाऊंगी, उन्हें लेते आना। नेहा बोली, ये नहीं सुधर सकती है। ऋचा बोली, नेहा चलो, वरना रिवान नीति सर फोड़ चुके होंगे। अब नेहा और ऋचा बाहर चले गए। सानवी ने फ़ोन ढूंढा तो मिल गया, जिसमें कितने सारे अलग अलग नंबर से मिस्ड कॉल था, लेकिन अब फ़ोन बजते बजते डिस्चार्ज होने वाला था, तो जल्दी से चार्ज में लगाकर मेल चेक करने लगी। अगत्य अपने केबिन में बैठा था और रजत, कुणाल, डॉक्टर कश्यप उसके सामने, और उनके टेबल पर कुछ फाइल रखी हुई थी। जीवा बारी बारी सबको देख रही थी कि इतने शांति का कारण क्या है, जो कब से बनी हुई थी, और उसे उसका कारण समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन बाद सानवी को वापस जाकर रिपोर्ट करना था, और इन 2 दिनों में वो चाहती थी अगत्य को टारगेट करने वाला सामने आ जाए। और अगत्य परेशान था कि आखिर ये सब करने वाले का मेन मोटिव क्या है, और कहीं वो सानवी को नुकसान ना करे। दोनों एक दूसरे के लिए परेशान थे। दोपहर में वो घर जल्दी आ गया, लेकिन उसके चेहरे पर टेंशन साफ साफ दिख रही थी, तो हाल में सोफे पर बैठते हुए बोला, मॉम एक कॉफ़ी प्लीज़। अनामिका ने उसे परेशान देखा तो किचन में चली गई, और कुछ देर बाद उसे कॉफ़ी देते हुए बोली, क्या हुआ, सब ठीक है ना? अगत्य बोला, ठीक है, जतिन ने केस संभाल लिया है फ़िलहाल के लिए, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि कहीं कुछ बड़ा ना हो जाए। अनामिका बोली, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन ना लो। अगत्य बोला, सानवी कहाँ है? अनामिका बोली, वो युग के साथ तुम्हारे रूम में होगी। मैंने बोला आराम करने के लिए, लेकिन तुम तो जानते हो उसे, उसने मुझे ही आराम करने को भेज दिया। अगत्य बोला, मैं देखता हूँ, बोलकर अपने रूम में चला गया। अंदर आया तो सानवी युग को लेकर आराम से सो रही थी। अगत्य ने उसे सोते देखा तो थोड़ा सुकून आया, लेकिन फिर लैपटॉप को देखा जो अभी भी खुला हुआ था, तो आकर बंद करते हुए बोला, मतलब चाहे जहाँ भी रहना है, काम तो करना ही करना है मैडम को। बोलते हुए उसकी नज़र आए हुए मेल पर गई। अभी अभी जो थोड़ी देर पहले आया सुकून था, वो भी अब 2 सेकंड में गायब हो गया। ये देख कर कि सानवी को 2 दिन बाद वापस से जाकर रिपोर्ट करना है, तो लैपटॉप बंद कर दिया और सोफे पर बैठकर आंखें बंद करते हुए बोला, आखिर हो क्या रहा है हम दोनों की लाइफ में? अभी तो ठीक से महसूस भी नहीं किया, देखा तक नहीं, और वापस जाना है। कुछ देर बाद युग उठकर बैठ गया और बेड से उतरकर अगत्य के पास आ गया, तो अगत्य ने भी आंखें खोल दिया और उसे गोद में लेकर नीचे आ गया और सानवी को सोने दिया। अनामिका बोली, सानवी कहाँ है? अगत्य बोला, मॉम वो सो रही है।
भाभी ऑफिस गई हैं क्या? अनामिका बोली, नहीं, वो मैंने अनुभव के साथ उसे मार्केट भेजा है। अगस्त्य बोला, भाई घर पर हैं लेकिन वो तो ऑफिस गए थे ना? अनामिका बोली, आज ज़्यादा काम नहीं था और जितना काम था उतना तुम्हारे डैड ने संभाल लिया, इसलिए वो जल्दी फ्री हो गया। अगस्त्य बोला, ओके, वैसे अच्छा किया, थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए। अनामिका बोली, इसलिए भेज दिया हूँ। अगस्त्य बोला, आप बैठिए, मैं कुछ बनाता हूँ। अनामिका बोली, तुम बोलो क्या खाना है, मैं बना रही हूँ ना। अगस्त्य बोला, नहीं, आज मैं बनाऊँगा। अनामिका उसे देखते हुए बोली, ठीक है, बना लो, उसके बाद सानवी को भी उठा देना, तब तक मैं तुम्हारे डैड को भी कॉल कर दे रही हूँ, आज सब लोग साथ में लंच करेंगे। अगस्त्य बोलते हुए किचन में चला गया। अनामिका युग के साथ बिजी हो गई। कुछ देर बाद सानवी को महसूस हुआ युग नहीं है, तो उठकर बैठ गई। पूरे रूम में देखा, वो कहीं नहीं था। बालकनी, बाथरूम, कहीं नहीं, तो जल्दी से नीचे आई। किचन में कुकर की सीटी और खुशबू से उधर ही आ गई जहां अगस्त्य खाना बनाने में बिजी था। लेकिन उसे पहले युग को ढूंढना था, तो प्ले रूम में आई जहां वो खेल रहा था और अनामिका उसे खेलते हुए देख रही थी। तो वापस से अंदर किचन में आकर अगस्त्य को पीछे से हक करते हुए बोली, आई लव यू। अगस्त्य बोला, उठने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ रहा था ना कुछ देर बाद उठाने। सानवी वैसे ही बोली। युग नहीं था तो नींद खुल गई, वो नीचे कैसे आया? अगस्त्य बोला, उठ गया था तो मैं लेते आया। सानवी अब उसके बगल में स्लैब से टिक कर खड़ी होते हुए बोली, क्या बन रहा है? अगस्त्य बोला, खुद पता कर लो, मैं क्यों बताऊं? सानवी ओके बोलकर चेक करने लगी। अगस्त्य अब जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आंखें बंद करो और मुंह खोलो। सानवी बोली, क्यों? अगस्त्य बोला, खोलो ना यार। सानवी ने आंखें बंद करके मुंह खोल दिया। अगस्त्य ने अपने मुंह में चीज बॉल लेकर आधा उसके मुंह में रख दिया और पीछे से पकड़ लिया। सानवी ने झटके से आंखें खोल दिया। अगस्त्य ने इशारे से उसे खाने को बोला तो उसने हल्का सा कट किया और दूर होने लगी। लेकिन स्लैब से लगाकर अगस्त्य उसे आराम से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से अब उसे हिलने के लिए भी जगह नहीं बची थी। सानवी अब दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, अगस्त्य, कोई आ जाएगा। अगस्त्य खाते हुए, कोई नहीं आएगा, मॉम युग के साथ बिजी हैं, भाई भाभी मार्केट गए हैं, डैड ऑफिस गए हैं, उनके आने में टाइम है, और वैसे भी वो किचन में नहीं आते, तो इस समय आप अगस्त्य रावत के साथ एकदम सेफ हैं, मिसेज अगस्त्य रावत। सानवी उसके गले में हाथ डालकर उसके पास आते हुए, इतना सब क्यों बनाया? अगस्त्य बोला, ऐसे ही मन किया तो बना दिया। सानवी बोली, लेकिन ये सब तो मेरी पसंद का बना है। अगस्त्य बोला, हाँ, तो तुम मुझे इसका इनाम दे देना। रुको, थोड़ा अभी ले लेता हूँ, थोड़ा बाद में ले लूँगा, नहीं तो किसी का कोई भरोसा नहीं, कब भूल जाए। बोलते हुए उसकी तरफ बढ़ा तो सानवी ने आंखें बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वो सानवी के करीब गया, दरवाजे से किसी के खांसने से एक झटके में दूर हो गया और सामने देखा जहाँ शिवानी खड़ी थी। अगस्त्य बोला, वो भाभी, वो मैं, हाँ, सानवी को खाना बनाना सिखा रहा था। आप तो मार्केट गई थी ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? बोलते बोलते वो धीरे हो गया। शिवानी दोनों को देखकर हंसते हुए बोली, कोई नहीं, वो मुझे माँ ने बताया आप अकेले हैं, मैं बस पानी लेने आई थी। और फ्रिज से पानी लेकर जाते हुए बोली, आप लोग अपना अधूरा काम पूरा करो, मतलब हमारी देवरानी को अच्छे से खाना बनाना सिखाइए। और हाँ, एक एक चीज़ ध्यान से, अब मैं किसी को भी इधर बिल्कुल गलती से भी नहीं आने दूंगी, बोलकर बाहर निकल गई। सानवी अब अगस्त्य को घूरते हुए बोली, करवा दिया ना कबाड़ा, आप क्या सोच रही होंगी यार, मतलब इतना भी सब्र नहीं है हमारे अंदर जो हम कहीं भी शुरू हो गए। और कोई बहाना नहीं मिला था बनाने को कि डायरेक्ट मुझे खाना बनाने नहीं आता का क्या मतलब है? बहुत कुछ बनाने आता है मुझे। अगस्त्य बोला, वो सब छोड़ो, जो अधूरा है उसे पूरा करो, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ हैं। सानवी उसे पीछे से धक्का मारते हुए, भूल जाओ, अब और बेइज्जती नहीं करवाना मुझे, बोलकर जाने को हुई। लेकिन अगस्त्य जल्दी से उसका हाथ पकड़कर किचन के दरवाजे से उसे लगा दिया। सानवी बोली, अगस्त्य। अगस्त्य बोला, कुछ नहीं कर रहा, बस कुछ देर ऐसे ही रहो, बोलते हुए आंखें बंद कर लिया। सानवी अब कुछ नहीं बोली, लेकिन उसके चेहरे को देख रही थी जिस पर टेंशन साफ दिख रही थी, तो पंजे उचकाकर उसके सर को चूम लिया। अगस्त्य ने अभी भी आंखें नहीं खोला तो उसके सीने से सर लगाकर उसे कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद सब लोग लंच कर रहे थे। आज कितने महीनों बाद पूरी फैमिली साथ में लंच कर रही थी। अनामिका बोली, वैसे तो लोग बहू की तारीफ करते हैं, लेकिन इस मामले में मेरा बेटा ज़्यादा बेहतर है। सानवी ने अगस्त्य को देखा तो शिवानी ने हल्का सा खांसते हुए बोली,
माँ प्यार प्यार जो मिलाया है अगत्य भैया ने इसमें। सानवी अफसर नीचे करके खाने लगी। अनुभव बोला, इसका क्या मतलब है? मैं और डैड भी बना सकते हैं, और वो भी अगत्य से बेहतर। क्यों डैड? अधिराज बोले, कुछ कहा तुमने? अनामिका बोली, आप अगत्य से बेहतर खाना बना सकते हैं। अधिराज अगत्य को देखते हुए बोले, अनामिका ये सब मेरे बस का नहीं है। अनुभव बोला, डैड आप भी ना, अरे ट्राई तो करिए, हो जाएगा। शाम का खाना मैं और डैड बनाएंगे, फाइनल। अधिराज बोले, लेकिन अनुभव हो जाएगा डैड। अधिराज बोले, ओके। अनुभव ये हुई ना बात। शिवानी बोली, मैं और माँ कोई हेल्प नहीं करेंगे। अनुभव बोला, चाहिए भी नहीं, हम नंबर 1 खाना बना सकते हैं। शिवानी बोली, वो तो खाने के बाद पता चलेगा। अनुभव बोला, देख लेना। वैसे आज बुआ और बाकी लोग भी आ रहे हैं, मतलब समर और निहारिका भी आ रहे हैं। अगत्य ने अनामिका को देखा तो उन्होंने पलके झपका दिया। अधिराज ने दोनों को देख लिया, इसलिए शांति से बोले, समर अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है, 2 दिन का काम है यहाँ पर, तो मैंने यहीं आने को बोल दिया है। अगर किसी को दिक्कत है तो मैं मना कर देता हूँ। अगत्य बोला, अगर समर अपने लाइफ में आगे बढ़ चुका है तो ठहरा यहाँ भी नहीं है। वैसे भी वो आपके मेहमान है, मुझसे या फिर सानवी से कोई मतलब नहीं है। सानवी बोली, अगत्य प्लीज़। अगत्य बोला, सांप बिच्छू डंक मारना नहीं छोड़ते, वैसे ही कुछ लोग होते हैं, बोलकर उठ गया। अनामिका बोली, खाना तो खा लो। अगत्य बोला, भूख नहीं है, अब बोलते हुए अपने रूम में चला गया। अधिराज उसे जाते हुए देख रहे थे। क्या वो कभी उन्हें दिल से माफ़ कर पाएगा, या एक कड़वाहट बरकरार रहेगी? जो भी हो, इसके कारण वो खुद हैं। सानवी बोली, सॉरी मैं देखती हूँ, बोलते हुए उसके पीछे निकल गई। अधिराज माहौल हल्का करते हुए बोले, खाना अच्छा बना है अनुभव, इसलिए शाम को ध्यान रखना, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। जी डैड। अगत्य अपने रूम में आकर गुस्से में खड़ा था। सानवी उसके सामने आते हुए, इतना गुस्सा? वैसे एक बात बोलनी थी, कोई गुस्से में कुछ ज़्यादा ही हॉट लगता है। अगत्य बोला, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। सानवी बोली, मजाक कर भी कौन रहा है? मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, और मुझे किसी और के नहीं, अपने हस्बैंड के बारे में बात करनी है, जो इस समय। अगत्य ने उसे देखा तो वो उसे ही देख रही थी, तो वो दूसरी तरफ घूमते हुए बोला, क्या ज़रूरत थी उन्हें बुलाने की? मना भी तो कर सकते थे, लेकिन नहीं। सानवी उसके पास आकर उसका कॉलर सही करते हुए, आने दो, किसे फ़र्क पड़ता है उनके आने से या जाने से? अगत्य से उसका हाथ पकड़ते हुए, यार कुछ लोग कभी नहीं बदलते। सानवी बोली, बिल्कुल, जैसे हम नहीं बदलेंगे किसी के आने से। वैसे सच में महादेव ने काफ़ी फुर्सत से बनाया है। अगत्य ने आंखें छोटी किया। सानवी बोली, सच में 100% सच बोल रही हूँ यार। अगत्य बोला, अच्छा, तो जब इतना फुर्सत से बनाया है तो मैं क्या सोच रहा था? सानवी पीछे जाते हुए, सोचने के लिए मैंने कहाँ बोला है, मैं तो कह रही थी कि। अगत्य बोला, नहीं, अब कुछ कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सानवी पीछे दीवार से लग गई। अगत्य बोला, तो अब कहाँ भागना है? सानवी बोली, मैं कहाँ भाग रही थी, मैं तो। अगत्य से उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसके करीब आते हुए बोला, हर बात बोलकर बताई जाए ज़रूरी नहीं है। सानवी ने उसके इतने करीब होने से बस आंखें बंद कर लिया। अधिराज अपने रूम में फ़ोन पर किसी से गुस्से में बात कर रहे थे, लेकिन अनामिका को दरवाजे पर देखा तो फ़ोन रखते हुए बोले, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। अनामिका बोली, कोई प्रॉब्लम है? अधिराज बोले, सानवी 2 दिन बाद वापस जा रही है। अनामिका बोली, पता नहीं। अधिराज एक गहरी सांस लेकर बेड पर बैठ गए। अनामिका बोली, आपको कैसे पता? अधिराज बोले, आपको पता है, मैं भी आज 30 साल से इसी फील्ड में घूम रहा हूँ, फिर भी आप पूछ रही हैं। अगर मैंने उसके लिए कुछ किया तो आपका बेटा कुछ और ही मतलब निकालेगा, और हाथ पर हाथ रख कर बैठा हूँ तो देखिए क्या क्या हो रहा है। अनामिका बोली, एक दिन वो आपको माफ़ कर देगा। अधिराज बोले, पता नहीं कब, जितनी बार नॉर्मल बात करने की कोशिश करता हूँ उसे उल्टा ही लगता है, जैसे मैं उसका बाप नहीं दुश्मन हूँ। बोलते हुए उठकर बाहर चले गए। अनामिका बोली, काश ये प्यार पहले दिखाते तो ये नौबत नहीं आती। अब तो सब महादेव के भरोसे छोड़ दिया है, जो करना है वही करेंगे। शाम को अगत्य को इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। अधिराज अनामिका एक छोटे से पार्टी में गए थे, जो रात से पहले आने वाले थे। सानवी अनुभव के साथ किचन में रात का खाना बनाने में हेल्प कर रही थी। शिवानी ने कितना मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और उसे युग को देखने को बोल जाकर अनुभव की हेल्प करवाने में बिजी हो गई। किचन से लगातार आवाज़ों को शिवानी पूरी तरह से बस इग्नोर कर रही थी, क्योंकि किचन में जितना कबाड़ अनुभव मचा रहा था उतना ही सानवी, दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी।
सानवी बोली, भाई आप हटो, आपने किचन का क्या हाल किया है। अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया ना तो कितना इंसल्ट होगा, आपको पता भी है। और भाभी क्या सोचेंगी, क्या हाल किया है हम दोनों ने किचन का, इससे अच्छा तो अगस्त का था। अनुभव बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, सब 2 मिनट में साफ हो जाएगा, पहले खाना तो बन जाए। और अगस्त से टेस्टी खाना बनेगा कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सानवी बोली, लेकिन। अनुभव बोला, रिलैक्स, सब हो जाएगा। रात को अगस्त आज डॉक्टर कश्यप के साथ घर आया, उन्हें कुछ फाइल देना था इसलिए साथ में ही लेते आया। हॉल में आया तो किचन से आवाज़ आ रही थी। अगस्त से बोला, भाभी कोई युद्ध छिड़ा है क्या हमारे घर में। शिवानी बोली, वो तो आप किचन में जाएंगे तो ही पता चलेगा, क्योंकि आज हमारे घर के 2 महान शेफ किचन में खाना बना रहे हैं। अगस्त से बोला, मतलब भाई और मॉम डैड तो नहीं है, तो फिर। शिवानी बोली, दूसरा महान शेफ डैड नहीं, सानवी है। अगस्त से बोला, सानवी किचन में है। शिवानी बोली, अगस्त से बोला, ये लड़की भी ना अभी ठीक हुई नहीं कि वापस लग गई, हमेशा बस अपनी मनमानी करनी होती है इसे। शिवानी बोली, अब आपने इतना बिगाड़ा है तो हम कर ही क्या सकते हैं। डॉक्टर कश्यप बीच में बोले, हेलो। अगस्त से बोला, सॉरी डॉक्टर। भाभी ये डॉक्टर कश्यप, और डॉक्टर ये हैं। डॉक्टर कश्यप बोला, जी मैं जानता हूँ, अनुभव सर के साथ देखा था। मैम नमस्ते। शिवानी बोली, नमस्ते, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आ रही हूँ। अगस्त से बोला, भाभी युग कहाँ है। शिवानी बोली, वो सो गया है, आप बैठिए, मैं बस 5 मिनट में आ रही हूँ, बोलते हुए किचन में चली गई। डॉक्टर कश्यप वहीं बैठ गए और पूरे हाल को देखने लगे। अगस्त से फाइल लेने ऊपर अपने रूम में चला गया। 5 मिनट बाद सानवी किचन से बाहर आई। आज उसने ग्रीन कलर की साड़ी पहना था और पल्लू को कमर से लगाया हुआ था। गर्मी की वजह से बाल थोड़ा बिखरे हुए थे, जिसे समेट कर ऊपर किया था। उसने डॉक्टर कश्यप को बिना ध्यान दिए आकर सोफे पर बैठते हुए बोली, दुनिया में कुछ भी करो बस किचन को छोड़कर, दिस इज़ टू मच यार। कोई 4 घंटे किचन में कैसे रुक सकता है, कितना बोरिंग होता है। डॉक्टर कश्यप जो काफ़ी देर से उसे बड़बड़ाते हुए देख रहे थे, उनके चेहरे पर उसे देखकर स्माइल आ गई। जब उसने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो खुद से बोले, हेलो मैम, आई थिंक आप। सानवी अब जल्दी से बैठकर सामने देखते हुए बोली, हेलो, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। डॉक्टर कश्यप बोले, आई थिंक नहीं, लेकिन मैं। सानवी बीच में ही बोली, ओके, और वापस से सर सोफे से टिकाकर आंखें बंद कर लिया। अगस्त से नीचे आया और डॉक्टर कश्यप को उसे ऐसे देखते देखा तो आंखें छोटी हो गई। वो सानवी के सामने आकर खड़ा होते हुए बोला, डॉक्टर ये आपकी फाइल। सानवी आंखें खोलकर उठते हुए बोली, तुम कब आए और मुझे बताया क्यों नहीं, रुको मैं पानी लेकर आती हूँ। अगस्त से उसे बैठाते हुए, रिलैक्स, मुझे पानी नहीं चाहिए, और उसके बगल में बैठ गया तो सानवी ने उसके कंधे पर सर रख दिया। डॉक्टर कश्यप ने दोनों को देखा, फिर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। सानवी बोली, कॉल क्यों नहीं किया आने से पहले। अगस्त से बोला, आ रहा था इसलिए नहीं किया। शिवानी बाहर आकर अगस्त से और डॉक्टर कश्यप को चाय दिया और सानवी को बोली तो उसने ना बोल दिया, तो शिवानी वापस जाकर अनुभव का किचन समेटने में हेल्प करवाने लगी। अगस्त से डॉक्टर कश्यप को देखते हुए बोला, डॉक्टर कश्यप, सी इज़ माई वाइफ सानवी। डॉक्टर कश्यप, हेलो मैम। सानवी बिना उसे देखे बोली, हेलो, और अगस्त को देखते हुए बोली, अभी अभी हम मिल चुके हैं। अगस्त से बोला, ओके, तुम्हें पता था कि ये। सानवी बोली, तुम्हारे हॉस्पिटल में काम करने वाले हर बंदे को जानना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। फिर भी अभी अभी तुमने बता दिया, इट्स ओके, हो गया। अगस्त से बोला, फिर डॉक्टर कश्यप को देखते हुए बोला, डोंट माइंड डॉक्टर, मेरी बीबी को मेरे सिवा कुछ नहीं दिखता। डॉक्टर कश्यप बोले, इट्स ओके, सी इज़ परफेक्ट, हर एक वाइफ को ऐसा ही होना चाहिए। सानवी ने उसकी बातों को इग्नोर किया और अगस्त के बाल बिगाड़ते हुए बोली, अब सही है। अगस्त से बोला, सानवी बोली, बुढ़े लग रहे थे, अब सही है। अगस्त से बोला, अच्छा मैं बुढ़ा लग रहा था। बिल्कुल, लेकिन अब ठीक है, सानवी बोली। डॉक्टर कश्यप दोनों को देखते हुए, अब मुझे चलना चाहिए। अगस्त से बोला, और आप आज का शेड्यूल सबको अच्छे से समझा दीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कीजिएगा। डॉक्टर कश्यप बाय बोलकर सानवी को एक नज़र देखकर बाहर निकल गए। अगस्त से सानवी को देखते हुए, ये सब क्या था, और किचन में जाने से मना किया था ना, तो क्या ज़रूरत थी, और डॉक्टर कश्यप क्या सोच रहे होंगे। सानवी बोली, कुछ नहीं सोच रहे होंगे, और मैं तो बस भाई की हेल्प कर रही थी। अगस्त से बोला, अच्छा वो तो दिख रहा है मुझे, भाभी को सब समेटना पड़ रहा है। सानवी बोली, वो तो भाई ने किया, मैं तो। अगस्त से बोला, चलो अब। सानवी बोली, खड़ूस कहीं के। अगस्त से अच्छा बोलते हुए उसे उठा लिया।
सानवी बोली, यार नीचे उतारो, कोई देख लेगा। अगस्त्य बोला, आज भूल जाओ, मैं नीचे उतारने वाला हूँ। और ये साड़ी क्यों पहना? डॉक्टर कश्यप मेरी बीवी को घूर रहा था। सानवी उसका गाल खींचते हुए, ओहो इतनी जलन, क्या बात है? लेकिन पतिदेव, मैंने तो आपके डॉक्टर कश्यप को देखा भी नहीं, सो डोंट वरी, बोलते हुए एक आंख दबा दिया। अगस्त्य उसे लाकर रूम में उतारते हुए, लेकिन उसने तो नज़र लगा दिया ना, अब चेंज करो। सानवी उसके गले में हाथ डालते हुए, मुझे तो तुम्हारी नज़र पहले ही लग चुकी है, अब किसी और की बिल्कुल नहीं लगेगी। अगस्त्य उसके सर से अपना सर जोड़ते हुए, फिर भी लग गई तो और बुरी नज़र लग जाती है, इसलिए चेंज कर लो, वरना अगर मेरा मूड चेंज हुआ तो सबको जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। सानवी बोली, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने आज कितनी मेहनत से पहना है और तुम? अगस्त्य उसके पल्लू को कमर से निकालते हुए कमर में हाथ डालकर अपने पास खींचते हुए बोला, मेरा ध्यान भटक रहा है बीबी, इसलिए चेंज कर लो, वरना। सानवी उसके गाल पर किस करते हुए, कभी कभी ध्यान भटकना अच्छा होता है, इतना संत बनने को किसने बोला है? अगस्त्य बोला, वो तो कुछ देर बाद तुम्हें पता चलेगा, अभी फ़िलहाल के लिए तुम चेंज करके नीचे आओ, मैं भाई को देखता हूँ, मॉम डैड आने वाले होंगे, बोलकर बाहर निकल गया और सानवी चेंज करने चली गई। अगस्त्य नीचे आया तो अधिराज अनामिका भी आ चुके थे। अनुभव युग को लेकर उनके साथ बैठा था। शिवानी ने सबको चाय दिया। अगस्त्य भी सबके साथ बैठ गया। अनामिका बोली, सानवी कहाँ है? अगस्त्य बोला, वो आ रही होगी। अनामिका बोली, कल एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगस्त्य बोला, आपको जैसे अच्छा लगे। अनामिका बोली, अगस्त्य तुम्हारा बर्थडे है, ज़्यादा बड़ा नहीं तो छोटा सा तो कर ही सकते हैं। अगस्त्य बोला, जी मॉम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी इच्छा है तो कर लीजिए। अनामिका बोली, तब ठीक है, मैं फ्रेश होकर आ रही हूँ, तब तक अगर कुछ और करना है तो सोच लो, बोलकर अपने रूम में चली गई। सानवी नीचे आई तो अनुभव उसे देखते हुए, तो पार्टनर क्या सोचा है? सानवी बोली, किस बारे में? अनुभव बोला, मतलब तुम भूल गई हो कि कल क्या है? सानवी ने अगस्त्य को देखा जो उसे ही देख रहा था, तो फिर अनुभव को देखते हुए बोली, कल कुछ है क्या? शिवानी बोली, वो तो तुम सोचो कि कल क्या है, हम क्यों बताएं कि कल क्या है? सानवी बोली, अगस्त्य कल क्या है? अगस्त्य बोला, कुछ खास नहीं, और याद करने वाला तो कुछ भी नहीं है। सानवी बोली, सच में ना? अगस्त्य बोला, शिवानी बोली, अगस्त्य भैया आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, उसे याद तो करने दीजिए। अनुभव बोला, बिल्कुल यार, तू ऐसा नहीं कर सकता है। अगस्त्य बोला, भाई इतना बड़ा दिन भी नहीं है जिसे याद किया जा सके। सानवी उसे देख रही थी लेकिन अब कुछ नहीं बोली। रात को 11:30 बजे सानवी ने अगस्त्य को देखा जो गहरी नींद में सो रहा था, तो धीरे से उठकर आधे घंटे में रूम को थोड़ा डेकोरेट कर दिया और अनुभव को कॉल करके कुछ देर में आने को बोलकर 12 बजने का वेट करने लगी। अभी 12 बजने में 5 मिनट और बाकी था तो काउंट करने लगी। अगस्त्य वैसे ही आंखें बंद किए हुए हाथ बेड पर घुमाते हुए बोला, सानवी यार परेशान मत करो ना। 2 मिनट बाद सानवी उसके गाल पर किस करते हुए कान के पास आते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे पतिदेव। अगस्त्य ने आंखें खोल दिया। सानवी बोली, हैप्पी बर्थडे, तुम्हें मेरी सारी उम्र लग जाए, बोलकर वापस से उसे किस कर लिया। अगस्त्य अब उठकर बैठते हुए, तुम्हें याद था? तब तक उसका दरवाज़ा नॉक हुआ तो सानवी ने दरवाज़ा खोल दिया। सब लोग अंदर आते हुए एक साथ बोले, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब। अनुभव टेबल पर केक रखते हुए, चल भाई काट जल्दी, मुझे तो बहुत तेज़ वाली नींद आ रही है और सानवी ने मुझे रात को दौड़ा दिया। यार एक मेरी बीवी है जिसे हमारी एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती। अनामिका बोली, अनुभव अभी सारी शिकायत करनी है। अनुभव ने शिवानी को देखा तो फिर स्माइल करते हुए बोला, सॉरी यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था। अनामिका बोली, अगस्त्य चलो अब केक काटो, तुम्हारा भाई कभी नहीं सुधर सकता। अगस्त्य ने केक कट किया तो सबने एक साथ फिर से उसे बर्थडे विश किया। अगस्त्य ने सानवी को देखा तो उसने अधिराज को खिलाने का इशारा किया, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सानवी अब उसका हाथ पकड़कर अधिराज और अनामिका को बारी बारी खिलाते हुए बोली, हम कितने भी बड़े और समझदार हो जाएं, जो जगह माँ बाप की होती है वो कभी कोई नहीं ले सकता, एक पत्नी भी नहीं और ना ही एक पति, बोलकर उससे दूर हो गई। अधिराज अब अगस्त्य को गले लगाते हुए बोले, खूब तरक्की करो और हो सके तो अपने बाप को माफ़ करने की कोशिश करना। लेकिन वो कुछ नहीं बोला तो उसके सर पर हाथ रखकर बाहर चले गए। अनामिका उसका सर चूमते हुए आशीर्वाद देकर उनके पीछे बाहर चली गई। अगस्त्य ने अब शिवानी और अनुभव को खिलाया तो अनुभव उसे गले लगाते हुए बोला, आई प्राउड ऑफ यू, खूब तरक्की करो, गुड नाइट, आराम करो, सुबह मिलते हैं। शिवानी भी दोनों को देखते हुए बोली, गुड नाइट।
वैसे अब आप दरवाज़ा बंद कर लो, बोलते हुए बाहर निकल गई। सानवी दरवाज़ा बंद करके उसके पास आई, लेकिन अगत्य ने अब उसे केक नहीं खिलाया। सानवी उसके गले में हाथ डालते हुए, क्या हुआ? अगत्य बोला, कुछ नहीं। सानवी ने टेबल से केक लिया और उसे आधा खिलाकर उसके होठों पर लगा केक खुद खाते हुए बोली, मेरा स्पेशल केक मैं सबके सामने नहीं खा सकती ना, इसलिए। वैसे आज तो स्पेशल डे है, तो प्लीज़ बाकी चीज़ों को भूल जाओ। अगत्य बोला, तुम्हें याद था? सानवी, खुद को भूल सकती हूँ, तुम्हें नहीं। फिर भी शक अच्छी बात नहीं होती पतिदेव। अगत्य उसे उठाते हुए, जब इतना कुछ कर दिया है तो मैं अपना बर्थडे गिफ्ट खुद ले लेता हूँ। सानवी उसे देखते हुए, बर्थडे बॉय की सारी विश पूरी होगी। अगत्य उसे बेड पर लाया और लाइट ऑफ करते हुए बोला, 24 घंटे के लिए सानवी शर्मा सिर्फ और सिर्फ अगत्य रावत की। सानवी उसे देखते हुए, सानवी शर्मा हमेशा के लिए तुम्हारी हो चुकी है। अगत्य उसके बगल में लेटते हुए, कितना परफेक्ट लग रहा है सब कुछ। मन कर रहा है वक्त यहीं रुक जाए और तुम मेरे पास रुक जाओ। मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें खुद में कैद कर लूँ। सानवी उसके सीने से चेहरा लगाते हुए, आई लव यू। अगत्य उसके ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए, आई लव यू, लव यू, लव यू सो मच। सुबह सानवी को अनामिका ने किचन में जाने से रोक दिया तो वो सोफे पर चुपचाप बैठी कुछ सोचने में बिजी थी। अगत्य अभी उठकर नीचे आया था। शिवानी उसके पास आते हुए, अगत्य भैया कहाँ हैं? सुबह सुबह कहीं गए हैं क्या? सानवी बोली, नहीं, वो सो रहा है। शिवानी उसके पास बैठते हुए, ऐसा भी क्या हुआ रात को जो वो इतनी देर तक सो रहे हैं? सानवी ने उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शिवानी बोली, रात को ज़्यादा देर तक जगे थे क्या? सानवी बोली, शिवानी बोली, मतलब युग जल्द ही बड़ा भाई बन सकता है? सानवी बेख्याली में बोली, शिवानी उसे देखते हुए, सच में? वाह, चलो, कुछ तो आप दोनों ने सोचा भाई। सानवी अब उसे देखते हुए, किस बारे में? शिवानी बोली, जो अभी अभी बोला उसी बारे में। सानवी कंफ्यूज्ड होकर उसे देखने लगी। अगत्य से पीछे से आते हुए बोला, भाभी, वो आपको मॉम बुला रही हैं। शिवानी बोली, क्या बात है बर्थडे बॉय, आज तो आप कुछ ज़्यादा चमक रहे हैं। फिर उसके पास आते हुए बोली, ये रात की खुशी की चमक तो नहीं? वैसे मैं और बाकी सब चाहते हैं कि युग जल्दी से बड़ा भाई बन जाए, और सानवी ने तो हरी झंडी भी दे दिया है। अगत्य ने सानवी को देखा जो उसे ही देख रही थी, मतलब देखकर लग रहा था कंफ्यूज थी। अगत्य बोला, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी भाभी, आप प्लीज़ मॉम से मिल लीजिए। शिवानी बोली, ओके, वैसे क्या लेंगे, चाय या फिर काफ़ी? क्योंकि सानवी को बाइज्जत किचन से बाहर कर दिया गया है कल की वजह से। माँ के ऑर्डर हैं। अनुभव और सानवी किचन के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए, और आज तो बिल्कुल नहीं। अगत्य बोला, ओके, तो फिर चाय चलेगा। दरवाजे से रजत, नेहा, रीचा, कुणाल अंदर आते हुए, भाभी हमें भी। शिवानी बोली, बिल्कुल, इसमें भी कहने वाली बात है, बोलकर किचन में चली गई। रजत अगत्य के गले लगते हुए, हैप्पी बर्थडे भाई। अगत्य बोला, थैंक यू। कुणाल और रीचा, नेहा ने भी उससे बर्थडे विश किया और सब वहीं सोफे पर बैठ गए। रीचा बोली, अगत्य, सानवी ने तुम्हें गिफ्ट क्या दिया? अगत्य ने सानवी को देखा जो अभी भी उसे देख रही थी। अगत्य बोला, तुम खुद पूछ लो। रीचा बोली, सानवी क्या गिफ्ट दिया है? बर्थडे बॉय को कुछ तो स्पेशल होना चाहिए जो 1 साल तक कम से कम याद रहे। नेहा बोली, मुझे तो नहीं लगता, फिर भी बताओ क्या दिया है। सानवी कुछ बोलती कि शिवानी सबका चाय लेकर बाहर आते हुए, युग के लिए छोटा भाई या फिर बहन कैसा रहेगा? अगत्य खांसने लगा। सानवी अगत्य को घूरने लगी। उसे कुछ ज़्यादा खांसी नहीं आ रही है। बाकी सब लोग भी दोनों को ही देख रहे थे। रजत और कुणाल अगत्य के मज़े लेने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। शिवानी सबको चाय देते हुए, अच्छा ठीक है, नहीं किया तो अभी भी वक्त है, प्लानिंग कर लीजिए। ऋचा बोली, ऐसे कैसे प्लानिंग, मुझे तो रिजल्ट चाहिए। अगत्य क्या बोलते हो तुम? अगत्य ने सानवी को गुस्से में देखा तो उठते हुए बोला, वो मैं चाय काफ़ी टेस्टी है, थैंक यू भाभी, मैं देख कर आता हूँ मॉम क्या बना रही हैं, बोलकर अब बिना रुके किचन में चला गया। शिवानी सबके साथ बैठते हुए, यार यहाँ लड़की नहीं लड़का शर्मा रहा है, दुनिया कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं चल रही है। नेहा बोली, भाभी ये दुनिया नहीं बस कुछ लोगों पर ही साबित होता है ना सानवी? सानवी बोली, ज़्यादा नहीं हो रहा है, और इतनी जल्दी है तुम दोनों तो 2 से 4 कर लो। कौन सा मैंने या फिर सरकार ने रोका हुआ है? वैसे भी इंडिया की जनसंख्या चाइना को क्रॉस कर चुकी है, और हमारी सोच अगर आज भी नहीं बदली तो वो वक्त भी जल्द ही आ जाएगा जब हम इस दुनिया को भी क्रॉस कर जाएंगे और रहने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। ऋचा बोली, कंट्रोल दे बिजी कंट्रोल, और यार कभी ना कभी तो। सानवी बीच में उसे रोकते हुए बोली, और कोई टॉपिक नहीं बचा है?
ऋचा बोली मतलब तुमने ठान लिया है हम सबको वेट करवाने का? सानवी उठते हुए बोली मैं आ रही हूँ और वहाँ से निकल गई। शिवानी बोली कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो लगा था लेकिन अब लग रहा है अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। नेहा बोली भाभी जब जिसको आना होगा वो आ जाएगा, आप बताओ आज की क्या प्लानिंग है? शिवानी बोली आज का सब कुछ माँ पापा ही करने वाले हैं तो तुम सब लोग बस एंजॉय करो। सानवी रूम में आई तो उसका फ़ोन बज रहा था तो उठाकर बालकनी में आते हुए बोली गुड मॉर्निंग सर। जी सर। ओके ओके मैं तैयार हूँ, आप रिपोर्ट भेज दीजिए मैं चेक कर लूँगी। जी मैं कल ही वहाँ रिपोर्ट करूँगी। जय हिंद सर बोलते हुए फ़ोन रखकर कुछ सोचने लगी। अगस्त से बाहर आया तो सानवी कहीं नहीं थी, सब आपस में बात करने में बिजी थे। अगस्त से बोला मेरी बीवी कहाँ है, कहीं तुम लोगों ने ज़्यादा परेशान तो नहीं किया ना उसे? ऋचा बोली तुम्हारी बीवी हम सबको अच्छा खासा सुना कर गई है, समझा? बड़ा आया शरीफ बीवी का शरीफ पति बनकर। अगस्त से बोला यार लेकिन वो है कहाँ? नेहा बोली वो अपने रूम में गई है। अनामिका बाहर आते हुए बोली चलो सब लोग नाश्ता करो और जल्दी जल्दी आकर बैठ जाओ। शिवानी अनुभव और बाकी सबको भी बुला दो बेटा। शिवानी बोली जी माँ। अनामिका बोली अगस्त सानवी कहाँ है? अगस्त से बोला बस 2 मिनट में आ रहा हूँ बोलते हुए अपने रूम में आया जहाँ सानवी बालकनी में खड़ी कुछ सोच में बिजी थी और अगस्त से उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। उसे पता भी नहीं चला कि अगस्त से उसके पीछे खड़ा है, वो अभी भी वैसे ही गायब थी। 2 मिनट बाद उसके पेट पर अगस्त के हाथ ने हरकत किया तो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली तुम कब आए? अगस्त से बोला अच्छा तो ये भी नहीं पता चला कि मैं कब आया, क्या बात है अगस्त रावत? सानवी उसके तरफ घूमते हुए बोली नहीं वो बस मैं। अगस्त से उसे गले लगाते हुए रात को किसी ने कुछ प्रॉमिस किया था। सानवी बोली तो मैं अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलती। अगस्त से उसके सर पर अपने होठ रखकर वापस से टाइटली पकड़ते हुए आई लव यू। सानवी कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर चेहरा ऊपर करके उसे देखते हुए बोली वो मुझे कुछ बताना था। अगस्त से बोला अभी नहीं बाद में। सानवी कुछ नहीं बोली। अगस्त से अब उसे थोड़ा दूर करते हुए मॉम ने नाश्ते के लिए बुलाया है चलें? सानवी बोली अगस्त से कुछ देर बाद उसके साथ नीचे आ गया। सानवी अब थोड़ी शांत थी तो फिर अब वापस से सबने उसे परेशान नहीं किया और साथ में नाश्ता किया और शाम को आने को बोलकर रजत कुणाल ऋचा हॉस्पिटल चले गए। सानवी ने नेहा को रुकने को बोला लेकिन वो कुछ काम बताकर रजत के साथ चली गई। रजत गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला कौन सा काम है जिसकी वजह से तुम सानवी के इतना बोलने के बाद भी नहीं रुकी? नेहा बोली कुछ भी नहीं लेकिन आज का उसका सारा वक्त अगस्त का है, बाकी किसी का नहीं। कल उसे जाना है, फिर पता नहीं कब वापस आएगी और तुम तो जानते हो उसको। रजत बोला लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों? नेहा बोली 2 दिन के लिए आई थी, 2 दिन अगस्त के बर्थडे की वजह से रुक गई जिसकी वजह से उसका ट्रांसफ़र नोएडा कर दिया गया है। रजत बोला क्या? नेहा बोली रजत बोला अगस्त से जानता है? नेहा बोली शायद नहीं, मैंने बोला बताने को तो बोली आज उसका दिन खराब नहीं करना चाहती है। रजत बोला लेकिन फिर भी उसे बताना तो पड़ेगा ना। हाँ वो समझ जाएगा, तुम टेंशन ना लो, नेहा बोली। अनामिका और बाकी सब ने मिलकर अब अगस्त और सानवी को बाहर भेज दिया और शाम से पहले आने से मना कर दिया। अगस्त गाड़ी में बैठते हुए बोला कहाँ जाना है? सानवी बोली जहाँ तुम्हारी मर्जी। अगस्त से बोला ठीक है तो फिर आज का दिन तुम्हारे लिए आज तक का सबसे स्पेशल डे होने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लो। सानवी बोली ओके, और वो तो मैं पहले ही बांध लिया है, आप बस सफ़र की शुरुआत कीजिए। अगस्त से ओके बोलकर गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। अधिराज अनामिका की हेल्प करवा रहे थे, उनके फ़ोन में नोटिफिकेशन आया तो 2 मिनट रुककर फ़ोन चेक करने लगे। अनामिका बोली क्या हुआ? अधिराज बोले इसे किसी न किसी तरह रोकना होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। अनामिका बोली लेकिन हुआ क्या? अधिराज बोले मैं कुछ देर में आ रहा हूँ बोलते हुए बिना कुछ सुने बाहर चले गए। अनुभव बाहर आते हुए मॉम डैड कहाँ गए हैं? अनामिका बोली तुम्हारे डैड का कुछ नहीं हो सकता, एक काम बोला था वो भी नहीं हुआ, जैसे उनकी गर्लफ्रेंड भाग रही है उसे पकड़ने गए हैं। अनुभव हंसते हुए बोला सच में? अनामिका ने उसे घूरा तो खुद को कंट्रोल करते हुए बोला सॉरी वो तो मैं बस। अनामिका बोली चलो अब उनका सारा काम करो। अनुभव बोला मैं? अनामिका बोली बिल्कुल बेटा जी आपको ही बोल रही हूँ। अनुभव बोला लेकिन मॉम। अनुभव ओके बोल उनकी हेल्प करवाने में बिजी हो गया। अगस्त से आधे घंटे बाद गाड़ी रोकते हुए बोला चलो। सानवी बाहर देखते हुए बोली यहाँ क्या है? अगस्त से बोला खुशियाँ, और बाहर निकलकर उसकी तरफ का दरवाज़ा खोलते हुए उसे बाहर आने को बोला तो सानवी बाहर आकर अगल बगल फिर सामने देखते हुए बोली
लेकिन यहाँ तो बोलते हुए ऊपर देखा जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सहारा जिंदगी का। अगस्त भी अब सामने देखते हुए बोला, हर हफ्ते मेरी एक टीम यहाँ आती है फ्री में हेल्थ चेकअप करने। यहाँ 0 से 100 साल तक के लोग रहते हैं। मैं रहूँ ना रहूँ वो वहाँ का रिपोर्ट मुझे ज़रूर देते हैं। सानवी ने उसकी तरफ देखा तो वो वैसे ही सामने देखते हुए बोला, एक दिन हॉस्पिटल से घर जाते वक्त रास्ते में एक बच्ची मिली थी। उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। फिर भी मैंने और मेरी टीम ने कोशिश किया और वो बच गई। पुलिस को रिपोर्ट लिखवाया तो वो उसे यहीं लाए। तब से जब भी टाइम मिलता है आ जाता हूँ। फिर उसे देखते हुए बोला, वैसे एक सीक्रेट है। सानवी अभी भी उसे ही देख रही थी तो उसे देखते हुए बोला, वैसे तो मैं सबका रूटीन चेकअप करने के लिए भेजता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एनजीओ को लेकर एक डर है कि कोई किसी मासूम के साथ कुछ गलत ना करे, और ख़ास तौर पर यहाँ के बच्चियों के साथ। इसलिए मैं सबका फ्री रूटीन चेकअप करवाता हूँ अपने तसल्ली के लिए कि सब ठीक है, बोलकर सामने देखने लगा। सानवी आज खुद को उसके सामने छोटा समझ रही थी। अगर उसने उसे खो दिया होता तो आज पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। लेकिन समय से पहले सब सही हो गया। अगस्त से क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो, कुछ लगा है क्या? सानवी उसके गले लगते हुए, आई प्राउड ऑफ यू, यू आर द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, आई लव यू सो सो मच, बोलते हुए उसके गाल पर किस करते हुए वापस से उसके गले लग गई। अगस्त से उसके सर पर हाथ रखते हुए, बीबी हम बाहर हैं और किसी को पता चल गया कि कलेक्टर साहिबा ने बीच रोड पर ये सब लिया है ना, तो कल फ्रंट पेपर के न्यूज़ हम बन जाएंगे दोनों। सानवी उसे देखते हुए, हाँ तो अपने पति को किस कर रही हूँ, किसी और से क्या मतलब, और डरती नहीं हूँ मैं, जिसको जो छापना है छापे, आई डोंट केयर। अगस्त से बोला, वो तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी न्यूज़ वालों को तो अच्छा खासा मसाला मिल जाएगा ना। अब अंदर चलें, सबके साथ सेलिब्रेट भी तो करना है। सानवी उसका हाथ पकड़ते हुए, चलो। अगस्त से उसे लेकर अंदर आया। सारे बच्चों ने अगस्त को देखा तो दौड़ते हुए उसके पास आ गए। अगस्त ने पहले ही यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दिया था खाने पीने के लिए। आज पहले ही पार्टी करने का पूरा इंतज़ाम हो चुका था। सानवी सब कुछ देखते हुए बोली, ये सब कब किया? अगस्त बोला, आज तुम बस देखती जाओ। सानवी बोली, हाँ सच में आज ना कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। अगस्त उसकी तरफ झुकते हुए, ठीक है बचा कर रखो, घर जाकर जितना मर्जी कर लेना, बोलकर एक आंख दबा दिया और सामने एक छोटे से बच्चे को गोद में उठाते हुए बोला, वैसे हमारा बेबी भी इतना ही क्यूट होगा ना? सानवी अब आगे बढ़ते हुए, मुझे नहीं पता। अगस्त को और बाकी बच्चों ने घेर लिया तो अब वो उनसे बात करने में बिजी हो गया। कभी किसी को कुछ तो कभी किसी का कुछ। सानवी घूम कर देख रही थी, लेकिन ना तो उसे कोई रोक रहा था और ना ही कोई कुछ पूछ रहा था। वो जो कर रही थी सब उसे करने दे रहे थे। तो थक हार कर एक जगह जहाँ कुछ औरतें बैठी थी उनके पास आकर बैठते हुए बोली, काकी आप सब मुझे जानते हो क्या? यहाँ कोई मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी को मैं दिखाई ही नहीं दे रही हूँ। काकी ने जो बताया उसे सुनकर सानवी सन्न रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अगस्त का ऐसा भी एक चेहरा हो सकता है। क्या अगस्त और सानवी की खुशियों को किसी की नज़र लग जाएगी? क्या अगस्त का बर्थडे उनकी उम्मीदों से भरा सेलिब्रेट होगा, या फिर कोई नया तूफान आएगा अगस्त और सानवी की ज़िंदगी में? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।